यह यूरोप है, पूरा यूरोप है और इधर देखिए आप रूस है। यूरोप के दो भाग में बांटते हैं, एक होता है वेस्ट वाला यूरोप, एक होता है ईस्ट वाला यूरोप। तो वेस्ट वाला जो यूरोप है बहुत ज़्यादा प्रगतिशील है, आधुनिक है, मॉडर्न है। लेकिन जब इधर ईस्ट वाले यूरोप की बात करते हैं तो ये आपस में विभिन्न एथनिक ग्रुपों में, विभिन्न नस्लीय समूहों में बटे हैं, थोड़े से पिछड़े हैं। अब यहाँ पे ताज़ा जो विवाद हुआ है ये दो देशों के बीच हुआ है। जैसा मैप पे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे देश हैं, ये है कोसोवो, ये है सर्बिया, कोसोवो सर्बिया। अब कोसोवो के आसपास देख लेते हैं क्या है। कोसोवो के नीचे देखिए मैसेडोनिया, यूरोपियन ईस्ट यूरोप का देश है, बुल्गारिया, रोमानिया, ये मोल्डोवा यहाँ हो गया, हंगरी है, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनीग्रो, ये आपका अल्बानिया, ग्रीस, ठीक है। इधर आपका फिर यहाँ टर्की, इधर ब्लैक सागर। देखिए ये जो क्षेत्र है ये युगोस्लाविया हुआ करता था। तो युगोस्लाविया के विघटन से ये छोटे छोटे देश, आपने यूरोप में इनका नाम भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, ये सारे छोटे छोटे देश बिखरते चले गए। यहाँ हम लोग समझेंगे कि ये जो रूस है, रूस का जो प्रभाव है बेलारूस में भी है। यूक्रेन नहीं माना तो यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। इसका जो प्रभाव है नीचे वाले एरिए तक भी है, क्योंकि रूसी जो है, जो जैसे कि सर्बिया में सर्ब लोग रहते हैं, तो कुछ सर्ब लोग कोसोवो में भी रहते हैं। ताज़ा विवाद कोसोवो को लेकर है। कोसोवो में नाटो की सेना को तैनात कर दिया गया है। अब सर्बिया इसका रूस का समर्थक है और ये जो है नाटो वेस्ट का समर्थक है। तो यहाँ पे एक लड़ाई दिख सकती है, ठीक है। जैसे ये रसिया का समर्थक है, ये नाटो का समर्थक है। नाटो के यहाँ पे करीब 3762 फोर्सेस तैनात हैं और यहाँ पे क्यों लड़ाई हो रही है इसके बारे में विस्तार से देखेंगे हम लोग। देखिए नाटो ने अपने जो ट्रुप्स हैं कोसोवो में तैनात कर दिए हैं, कोसोवो में इन्होंने तैनात कर दिए, बैठा दिए हैं। तो ये यूरोप, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप का भाग है। पहले ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, तो मोहम्मद जी के डेथ के बाद ये जो है राशिदुद्दीन खलीफेट आए, उमैयद आए, अब्बासिद आई, फिर ऑटोमन, उसके बाद ऑटोमन ने रोमन को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो इतिहास में देखेंगे कि लगभग 8 क्रूसेड का मतलब होता है क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच जो युद्ध हुए थे। युद्ध क्यों हुए थे? यरूशलेम के लिए हुए थे। यरूशलेम में वर्चस्व किसका होगा, क्रिश्चियन का होगा या मुस्लिम का होगा। ये दोनों को दोनों इब्राहिम रिलीजन के दो सेक्ट हैं, दो पंथ माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ सर्बिया जो है कट्टर ईसाई देश है और यहाँ पे अल्बानिया में मुस्लिम माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो युगोस्लाविया भी टूटता है। कोसोवो में भी अल्बेनियन मूल के ढेर सारे लोग रहते हैं और सर्बिया का पहले ये भाग था। कोसोवो क्या है? सर्बिया का एक भाग हुआ करता था। तो आज़ादी की यहाँ पे मांग हुई, 1988 में युद्ध भी हुआ, अलग भी हुआ और यूएन ने कोसोवो को रिकॉग्नाइज कर दिया, पहचान कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैप को देखेंगे। देखिए सर्बिया से जब कोसोवो अलग हुआ तो सर्बिया जो है रूस के अंडर में चला गया, यानी रूस की अधीनता, रूस के समर्थक यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब कोसोवो को हाथों हाथ यूएन रिकॉग्नाइज कर दी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, वर्ल्ड नाटो में आ जाओ। तो छोटा सा देश है, इसकी अपनी आर्मी वार्मी को ज़्यादा ताकतवर है नहीं, ये नाटो में चुपचाप चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या हुआ। अब देखिएगा जब रिकॉग्नाइज कर दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे सर्बिया रूस समर्थक है और कोसोवो नाटो यानी वेस्ट के समर्थन कोसोवो को प्राप्त है, पूरी तरह से अच्छी तरह से प्राप्त है। यहाँ देखेंगे कि कोसोवो में सर्ब बहुमत में है और अप्रैल में इलेक्शन हुआ है और अल्बेनियन जीत गए। दुनिया में जो एथनिक क्राइसिस है ना, नस्लीय जो लफड़े झगड़े हैं बहुत ज़्यादा है, भारत इस सब में कम है, इन यूरोपीय देशों में एथनिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो उत्तरी भाग में चुनाव हुए थे कोसोवो के, इसमें क्या है मेयर के लिए चुनाव हुए थे। यहाँ मेयर का महत्व नहीं है, लेकिन वहाँ मेयर एक जो शहर का प्रमुख मुख्य अधिकारी होता है। तो अल्बेनियन जीत गए, सर्ब इसमें जबकि बहुमत है ये मना कर रहे हैं। छोटा सा देश है तो यहाँ के FOR ये नाटो फोर्स है और 27 देशों की फौज इसमें यहाँ पे तैनात है, जिसमें 3762 नाटो फोर्स अभी कोसोवो में तैनात है। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर्ब वाले बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शहर का नाम है जेवेकेन, ठीक है, शहर का नाम है। अब यहाँ पे सर्ब जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब देखिए 1991 में सर्बिया जो है युगोस्लाविया से अलग हुआ था और 2008 में कोसोवो जो है आपको यहाँ से इससे अलग हुआ था, क्या बोलते हैं, सर्बिया से अलग हुआ था। तो रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया को 2014 में अलग कर दिया था। तो ये बहुत चिल्ला रहे थे, वेस्ट वाले बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। रूस जो है
सर्बिया को अक्सर उकसाता भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सर्बिया के जो अलेक्जेंडर वुचिक है, सर्बिया के वहाँ के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ कोसोवो को अस्थिर बना रहे हैं। सर्बिया क्या है, नाटो में चला गया है। एक सर्बियन मूल के टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, इन्होंने क्या कह दिया है, कोसोवो इन द पार्ट ऑफ सर्बिया। अब ये अलग देश बन चुका है, तो नोवाक जोकोविच को क्या कहने की ज़रूरत थी कि कोसोवो इज़ द पार्ट ऑफ सर्बिया। ये तो वही वैसे ही कुछ बकचोदी हो गई, क्योंकि भारत में रह रहा हो और भारत में रहने वाला जाके उधर बोल दे कि कश्मीर इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इन्होंने यही गलती कर दी। ठीक ना, अब इसकी वजह से यहाँ पे इनके खिलाफ भी आंदोलन छिड़ गए हैं। पूरा जो है वेस्ट वाला जो यूरोप है ये शांत है, लेकिन जो इस तरफ वाला यूरोप है ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा एथनिक क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि कई रसियन इधर भी घुसे पड़े हैं। पहले तो ये यूएसएसआर का भाग था, तो आज एक जो नस्ल है दूसरी नस्ल पे भरोसा विश्वास बिल्कुल नहीं करता। इसी का फ़ायदा वेस्ट वाले भी उठाते हैं, रूसिया वाला भी उठाते हैं, और देश में कहीं ना कहीं आंतरिक अशांति, जंग, दंगे फसाद का माहौल बनता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।